तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार पढ़ना है जिससे बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में कम से कम आपको 80% मार्क्स आए। ठीक है प्यारे बच्चों? यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं और आपने 12th पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें MBBA और BBA प्रश्न मिलते हैं। यदि आप MBBA और BBA प्रश्नों को ही चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं तो आपका 100% टकराना ही टकराना है, क्योंकि हमारा गैस क्वेश्चन, हम जो अक्टूबर में गैस क्वेश्चन जो जारी करते हैं, जब गैस क्वेश्चन ही 90% कम से कम टकरा जाता है तो वो तो चैप्टर वाइज ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए 12th पेड कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वही पढ़ना है। ठीक है, जो शेष स्टूडेंट है उसको किस प्रकार से पढ़ना है? सर्वप्रथम प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए। अब देखिए, मैं जो भी पढ़ाता हूं, मैं किस प्रकार पढ़ाता हूं, मैं सर्वप्रथम कोई भी टॉपिक को मैं समझाता हूं। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में मैंने क्या किया, प्रथम अध्याय को अच्छे से आपको समझा दिया। समझाने के बाद मैं क्या करता हूं, तो प्रश्न उत्तर आपको करवाता हूं। आपको क्या करना है कि मैं जो अध्याय पढ़ाता हूं, जैसे हम हिस्ट्री का ही बात करता हूं, मैं जो प्रथम अध्याय पढ़ाया, आपको देखना है क्या क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रथम अध्याय से प्रश्न है, क्या वो मौखिक ढंग से आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि आपसे मौखिक है ना बन जाएगा तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हैं। ठीक है, यानी आप आसानी भाषा में कहिए तो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो रटा जाता है ना, जैसे आप याद करिएगा वो उसका भूल आप जाइएगा, लेकिन जिससे आप समझ जाइएगा उसे कभी आप भूल नहीं पाइएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, वह भी करंट वाला 2022 का। देखिए मार्केट में आ गया है आपका, ये रहा 2022 का। इस प्रकार से मेरा गोल्डन का 22 का है ना, देखिए 22 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन बैंक ने खरीदना है। इस क्वेश्चन बैंक में आपको कुल 10 वर्ष तक प्रश्न आपको दिखेंगे। ठीक है, अब मैं जो भी अध्याय आपको पढ़ाऊंगा, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 10 वर्ष में, यानी कि हिस्ट्री का मैं प्रथम अध्याय पढ़ा दिया। ठीक है, आपको देखना है कि 10 वर्षों में प्रथम अध्याय से जो भी प्रश्न पूछा, क्या वो मौखिक रूप में आपसे बना कि नहीं बना। यदि मौखिक रूप से बन जाता है तो यकीनन आपका बिहार बोर्ड में 80% कम से कम कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो पहला काम आपको यह करना है कि क्वेश्चन बैंक खरीदना लेना है। देखिए क्वेश्चन बैंक का और फायदा होता है, यदि क्वेश्चन बैंक आप खरीद लेते हैं, आप 10 वर्ष तक प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार बोर्ड किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, और आपको पता भी चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या वो सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला काम तो आपको यह करना है कि क्वेश्चन बैंक खरीदना है, और जो भी चैप्टर समाप्त होगा क्वेश्चन बैंक में आपको खुद से एनालिसिस करना है। ठीक है, दूसरा काम प्यारे बच्चों क्या करना है, दूसरा काम आपका यह करना है कि आपको आप जो भी पढ़िएगा वह रोजाना पढ़िएगा, यानी प्रत्येक दिन। जैसे कछुआ देखे ना, धीरे धीरे चलता है मगर प्रतिदिन चलता है, इसलिए वो अपना मंजिल एक दिन वो पाया। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, यदि आप किसी भी संस्था में पढ़ते हैं, मेरे चैनल के अलावा कहीं कोचिंग करते हैं, संस्था में पढ़ते हैं, यदि आप संस्था में पढ़ते हैं तब आपको घर पर ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, कम से कम 2 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा, तो 2 घंटा आपको कम से कम पढ़ना है ईमानदारी पूर्वक। ऐसा नहीं कि 2 घंटा हम बैठे हुए हैं, उसका कोई आपका मतलब नहीं बनता। ठीक है, जो भी पढ़ना है 2 घंटा, आप कुछ भी पढ़िए, बस 2 घंटा आप पढ़िए। ठीक है, और सप्ताह में सभी सब्जेक्ट को टच कीजिए, यानी कि आपका जो 5 सब्जेक्ट है मूल रूप से, 5 सब्जेक्ट को सप्ताह भर में आपको टच करना है। ठीक है, इसी में जो स्टूडेंट सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, वो कोचिंग नहीं करते हैं, तो वे कम से कम 3 घंटा पढ़े, 3 घंटा प्लस ही पढ़े ईमानदारी पूर्वक, 3 घंटा से कम नहीं पढ़े। यदि वो 3 घंटा वो डेली कुछ भी पढ़ते हैं और 5 सब्जेक्ट को सप्ताह में टच करते हैं, तो आपका यकीनन अपने आप
ठीक है, स्वतः आप देख लीजिएगा, आपको 80% नंबर आना ही आना है, इसको कोई नहीं है ना काट सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है आपको सभी सब्जेक्ट पर कमांड रहना हो जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट बातों पे कमांड हो जाएगा, जिसके कारण बिहार बोर्ड कुछ भी पूछेगा आप बेशक उसका उत्तर आसान में दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसे तो आपको प्रत्येक दिन करना है, तो दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट देखिए क्या करना है। अब देखिए तीसरा पॉइंट बताने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको है ना बता दूं कि बहुत बच्चे को लगता है कि यदि मैं क्वेश्चन बैंक 10 का 10 साल पूरे रट जाऊं ना तो बिहार बोर्ड क्या करेगा, इसी से पूरा क्वेश्चन चले आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। आपका जो 10 साल में यानी क्वेश्चन बैंक 10 साल में जितना भी प्रश्न दिख रहा है, बिहार बोर्ड इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% प्रश्न पूछेगा, मैक्सिमम। ठीक है, एक औसत हम बताएं सभी विषय का लेकर का। अब हालांकि सभी विषय में अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का मुश्किल से 30% पूछता है क्वेश्चन बैंक से, इकोनॉमिक्स का इको। ठीक है, साइकोलॉजी का लगभग 40%, बाकी जो है पोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें लगभग आपको 45% आपको पूछा न जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हिंदी है, अंग्रेजी का इंग्लिश तो पूरा का पूरा समझिए कि 80% तक क्वेश्चन बैंक आपको पूछ देगा सब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है, इसमें से ग्रामर छोड़ करके जितना भी क्वेश्चन आंसर आपको 80% अंग्रेजी पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक तो पूरा तो कवर कर ही लेना है। क्वेश्चन बैंक के बाद क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज अच्छे से पहले पूरा सिलेबस को आपको कोशिश करना है कि अक्टूबर तक खत्म कर दे। हालांकि मैं आपको अक्टूबर तक खत्म कर दूंगा। क्यों मैं अक्टूबर तक खत्म करता हूं, इसका कारण होता है। देखिए, यदि मैं कम से कम 3 महीना पहले खत्म करूंगा, फिर 3 महीना मैं क्या करता हूं, मैं अक्टूबर में खत्म करता हूं सिलेबस को। ठीक है, फिर जो शेष जो 3 महीना जो बचता है, मैं उस पर बच्चों को मैं क्या करता हूं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, अब प्रैक्टिस में देखिए किन किन चीजों का मैं करवाता हूं, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन बैंक का मैंने प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, इसके अलावा देखिए बिहार बोर्ड है क्या करते हैं, तो मॉडल पेपर जारी करते हैं। ठीक है, क्या जारी करते हैं, मॉडल पेपर। देखिए इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मॉडल पेपर को। ठीक है, मॉडल पेपर देखिए बिहार बोर्ड आपको लगभग जनवरी में, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक में, चाहे 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी तक क्या करता है, तो मॉडल पेपर जारी करता है। वह मॉडल पेपर एक सेट का होता है जिसका नाम सैंपल पेपर के भी नाम से रहता है, सैंपल पेपर। ठीक है, अब बहुत बच्चों को लगता है कि मॉडल पेपर से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, जबकि मॉडल पेपर का मतलब होता है सैंपल पेपर, मतलब कि इस तौर पे आपका प्रश्न है ना रहेगा, ना कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत बच्चे को लगता है कि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। 21 में जो एग्जाम होने वाला हुआ, इसमें मैंने बहुत बच्चे को कहा भी कि मॉडल पेपर से मुश्किल से 40% मुश्किल से पूछा जाता है। तो बहुत बच्चे ना बोले थे कि नहीं सर कोरोना का समय है, बहुत पूछा भी है ना जाएगा। ठीक है, उनको पूरा विश्वास था कि कोरोना का समय है, मॉडल पेपर से रहेगा। बच्चा मॉडल पेपर हट गया, एग्जाम हुआ, मॉडल पेपर से नहीं के बराबर क्वेश्चन दिखा, बहुत नहीं के बराबर। तब बच्चे ने कहा कि सर आप सही है ना बोलते, तो वो भी ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है, ऑफलाइन वाला का तो छोड़ ही दीजिए, गैस क्वेश्चन देते हैं टकरा ही जाता है, वो तो बहुत खुशी रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर जो जारी करता है उसे भी आपको क्या करना है, तो अच्छे ढंग से तैयारी कर लेना है। ठीक है, तो मॉडल पेपर कब का, आपके लिए 2022 के लिए जारी होगा। ठीक है, लेकिन हम जो आपका तैयारी करवाएंगे 22 का भी करवाएंगे, 2021 का भी, 2020 का भी। ठीक है, यानी कि हम 2009 से मॉडल पेपर रखेंगे, 9 से लेकर के सीधे यहां तक, क्योंकि मेरे पास 9 से सर्वप्रथम बिहार बोर्ड 2009 में ही मॉडल पेपर जारी किया था। ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत पुराना संस्था है, इसीलिए जो भी पुराना मटेरियल बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है वो हमारे पास रहता ही रहता है। मैं आपको ये पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, तो रिवीजन यानी तैयारी है ना करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी प्रश्न बिहार बोर्ड पूछ दे, आंख मूंद करके क्या होगा, तो आप आसानी से जवाब
दे ही है ना दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना यदि आप कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर, ठीक है, तो आपका क्या है ना हो जाएगा, तो यहां तक में आपका 80% कवर हो जाएगा। ठीक है, कितना 80%। यदि 95% तक आप जाते हैं, यानी कि 99, ये 95, 90 प्लस, ठीक है, 91, 92, 93, 94, 95 जो भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आप यकीनन बोर्ड एग्जाम में कम से कम 80% मार्क्स उठा ही पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।